हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये देखिए, मैंने अपना सूट काट लिया। दोपहर के बज रहे 3 और ये मेरे बिस्तर का हाल है। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि सो सो के सब उठ के जा चुके हैं। और फिर ये दुकान पे कुछ मेरे कस्टमर आए, उनने कुछ लिया ना दिया और मेरी दुकान का हाल ये करके डाल दिया। वैसे तो उन्होंने देखे महंगे महंगे सूट, बट लिया कुछ नहीं। 10 कम से कम सूट रख लिए उन्होंने पसंद करके। और जब बिल की बारी आई तो उनकी आंखें फैल गई। फिर उन्होंने कुछ भी नहीं लिया और मेरी पूरी दुकान को तहस महस कर दिया। एक एक दुपट्टा अलग कर दिया, सलवार अलग कर दी, सूट अलग कर दिया। मेरा मूड ऑफ है एकदम से। क्या करूँ, कैसे समेटूँगी मैं? ये बेटी भी नहीं, मामा की गई है। और फिर मुझे लग रही थी बड़ी जोर की भूख भी। फिर मैंने दुकान को छोड़ के मैंने सोचा पहले खाना बना लूँ, शाम के 6 तो बज ही गए हैं। ये कद्दू तोरे उठाए मैंने, मेरे पति लेकर आए ताज़ा बारी में से तोड़ के। और फिर मैं जल्दी बनाने के लिए शाम का टाइम तो हो ही चुका है, दूध गर्म होने के लिए रख दिया मैंने। और फिर मैंने तोरे की सब्ज़ी काट पीट के बना दी, छोंक दी मतलब। तोरे की सब्ज़ी तो बनी गई, ये ढक के रख दी मैंने। और ये नींबू रखा है, इसको बनने के बाद नींबू डाल दूँगी। ये मेरे पापा जी ले आए गोलगप्पे। भूख तो मुझे लगी रही थी, इनको देख के और ज़्यादा मेरी भूख बढ़ गई। ये खाने में बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि। और यहाँ पे मैंने दूध मतलब घी चलने का रख दिया। घी चलने के बाद उसको निकाल कर मैंने गर्म होने के लिए भी रख दिया। इतनी वीडियो बना नहीं पाती क्योंकि छोटे छोटे शॉट मैंने लिए हैं एक एक काम के। ये घी गर्म होने के बाद बहुत अच्छा बन जाएगा, मतलब बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें से। ये दूध दूसरी गैस पे दूध गर्म होने के लिए रख दिया। एक साइड घी और एक साइड दूध, दोनों ही गर्म एक साथ रख दिए मैंने क्योंकि जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। और फिर मैंने अपनी दुकान में आके ये सारे सूट पॉलीथीन में लगा दिए, तह बना बना के, क्योंकि ये इतनी बुरी तरह से फैले पड़े, इन्हें देख देख के जी घबरा रहा। फिर मैंने सब पॉलीथीन में लगा कर रख दिए। इनको थोड़ी देर बाद मैं समेट लूँगी। ये मैंने एक एक करके रैक में लगाना स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। शाम को जो दुकान समेट जाती है तो सुबह दुकान में साफ़ सफाई जल्दी से और अच्छे से हो जाती है। सुबह इतना टाइम होता नहीं है, इसलिए शाम को दुकान को समेट लेना चाहिए। तो शाम को ही मैंने ये दुकान समेट दी। इसमें झाड़ू पोछा सुबह जल्दी हो जाएगा। ये सभी सूट इनको पसंद आए, बट क्या करें, गांव की देसी लुगाई हैं। 50,000 सूट देख के भी एक पसंद करेंगे, उसको वापस देने आ जाएंगे। दुकान चलाना कोई हंसी मजाक नहीं है भाई। दुकान चलाना बहुत मुश्किल बात है, वो भी गांव के औरतों के साथ। सिटी में तो एक बार ऐसा हो जाता है कि एक बार कपड़े ख़रीद लिए तो कोई वापस करने जाता नहीं है। गांव में तो भाई बार बार चेंज करने आती हैं, मतलब रख रख के मन भर जाता है, फिर आती है दोबारा ले लेके। तो गांव में दुकान चलाना कोई हंसी मजाक खेल नहीं है बिल्कुल भी। ये समझो कि एक जंग जीतने के बराबर है गांव में दुकान चलाना। और वो जंग मैं आजकल लड़ रही हूँ, पता नहीं कब तक लड़ी जाएगी। फिर मैंने दुकान को साफ़ कर दिया एकदम से। देखो सारे सूट मैंने तह बना बना के लगा दिए अपनी रैक में। ये देखो इतने सुंदर सुंदर सूट थे, पसंद तो आ रहे थे, बट जैसे बिल बना तो बिल बनने के बाद बुरी हालत हो गई कस्टमर की। उन्होंने सारे सूट रख दिए, फिर बोल दिया कि ये सस्ते वाले सूट है और तुम तो बहुत महंगा दे रहे हो, ऐसे कह के वो छोड़ गए। मूड तो बहुत ख़राब हुआ। फिर बच्चों ने खाना खा के बर्तन हींच पे छोड़ दिए। अब आती है इनको साफ़ करने की बारी।